और उनके कार्यक्रमों, उनके चुनाव के नामांकन से लेकर के आप लोगों के बीच बराबर स्नेह और प्यार का भाव रहा। फिर हम भी दोनों तीन बार चुनाव लड़े, आपने हमको भी 2 बार जिताया, 2000 से 2005 की फरवरी में। फिर आपके जीवन में कुछ परेशानियां आती है, मेरा कुछ आगे खड़ा था, इससे आपका सेवा करने का हमको महादेव आगे मौका नहीं दिए। फिर कुछ लोग आए, 2015 में हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, जिसने हमसे टिकट कभी मांगा नहीं, मेरे दरवाजे कभी आया नहीं, लेकिन फिर भी उनके पिताजी का और उनके पिताजी का एक संबंध था, तो हमने उनको बुला करके टिकट दिया। मेरे पार्टी में भी कांग्रेस में लोजपा में हमने टिकट दिया और पूरा शिद्दत से प्रयास किया कि और मेहनत करेंगे। हमको याद है कि अंतिम दिन वे उसके कॉलेज में राजपरी के साथ उतरे थे और उसके बाद लगातार 3 दिन तक बिना खाए पिए बिना सोए हमने प्रचार किया और 3 दिन प्रचार करने के बाद अच्छे मनों से वो जीत करके आया। फिर कांग्रेस पार्टी और जी में मतभेद हुआ। हमारी इच्छा थी कि कांग्रेस अकेले रहे और लड़ाई करे, लेकिन कांग्रेस के लोगों की इच्छा नहीं थी और कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ रह गए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्योंकि अपने 4.5 साल के कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है उनका तो भाव आरजेडी के प्रति रहता है, लेकिन आरजेडी का भाव कांग्रेस के प्रति बहुत नजदीक से देखने पड़ता है कि भाव प्रेम का भाव नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह आगे बढ़ाने नहीं देना। फिर हम नीतीश जी के साथ आए और जब नीतीश जी के साथ आए तो नीतीश जी ने भी उनको टिकट दिया, मगर जब अविश्वास मत लगा माननीय नीतीश जी के पास, बहुत लोगों की भूमिका संदिग्ध रही। इसका टिकट पार्टी ने काट दिया। अफसोस है, जिस पौधे को हमने खुद लगाया था, मनमुटाव और विचारों का मतभेद अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी ने जब टिकट काट दिया, बड़े भाई पुष्पंजय जी इस इलाके के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आरपी शर्मा साहब को हम उस छोटी उम्र से देखते रहे हैं जब वो पचपन स्थान पूजा करने आए और हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को उनका भेंट होता था। जब हम 2000 की पहले की बात बता, और एक राजनीतिक परिवार के लोग हैं, पार्टी ने निर्णय किया कि इन्हीं को टिकट देना है और लोकसभा के चुनाव में भी हमारे वर्तमान विधायक ने उनकी भूमिका अच्छी नहीं, बहुत प्रयास लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने काम किया। अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लोगों के बड़े भाई अर्जुन जी कर रहे हैं, संचालन हमारे प्रमोद भाई कर रहे हैं, हम लोगों के मंच पर हमारे बचपन के साथी और आप लोगों के सांसद विवेक ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्याशी पुष्पंजय जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी बैठे हैं, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष शक्तिमान जी है, बहुत लंबा दौरा अच्छा भाषण दिए, अरविंद सिंह जी हैं, यहाँ पर सभी मुखिया जी लोग आए हुए हमारे हैं, हमारे अभिभावक मुख्यताओं भी हैं, सुमन कुमारी जी बैठी हैं, शेखर भाई बैठे हैं, वरुण जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, चंदन राज जी बैठे हैं, अभय जी हैं, महेश जी बैठे हुए हैं, अजय दा बैठे हुए हैं, हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष मनोज यादव जी हैं,
लोगों के अभिभावक के गोवर्धन बाबू बैठे हैं पिता के समान में, उनका प्रेम आशीष हमेशा मिला है पूरे से पूरे समय में भी, विपद परिस्थिति में भी। राजीव का बैठे हैं, मौड़ के हमारे महेश प्रसाद जी बैठे हैं, और भी तमाम जितने भी हमारे अभिभावक बैठे हैं, बहुत से लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, नाम नहीं ले पाते। हम बस इतना कहने आए हैं कि एनडीए की सरकार ने इस विधानसभा को और खास करके प्रतिभा के विकास के लिए विशेष रुचि दिखाई, और हमेशा से आप यहाँ पर अपना प्रेम और स्नेह देने का काम किया है। जब हमें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेवारी मिली तो हमने प्रतिभा विधानसभा में 46 सड़कों का निर्माण कराया है, 46 नए सड़कों को देने का काम किया है, और लगभग नए 10 ब्रिज दिए। जिन लोगों ने जहां तक कहा यहाँ पुल की आवश्यकता है, यहाँ पुल की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा में बिहार में सबसे ज्यादा काम नामी से बिहार के विधानसभा में 108 करोड़ आने का काम, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मेरा कर्म क्षेत्र है। उनको पैदा करने में मेरे माता पिता की भूमिका है, लेकिन राजनीतिक रूप से पैदा करने में इसकी भूमिका है। उस भूमि का नाम है प्रतिभा, और हर एक परिस्थिति में प्रतिभा और प्रतिभा के लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो हमारे साथ मजबूती से, जैसे परिवार की मजबूती के साथ खड़ा रहता है। हमारे जिला परिषद के हमारे बैंक के साथी आए हैं और जिला परिषद के अध्यक्षा भी हैं, दोनों लोग आए हैं, इन दोनों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ खड़े रहे, और आप ही का बल है कि आज कितनी भी झंझावत आए, हर झंझावत को पार करके बिहार के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। महादेव हमको और ताकत दे, महादेव हमको और, विवेक ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे एमपी साहब भैया भी बैठे हैं, बड़े भाई की तरह हैं। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, अगर हम बाप बेटा ने इस बिहार के कभी स्नेह और प्यार दिया है, इस बार पुष्पदेव भैया को भारी मतों से जिता दें। हमने कभी प्रतिभा को अपने विधानसभा की तरह नहीं देखा है, ये पूरी विधानसभा है। हम हमेशा से प्रतिभा को इस प्रतिभा के बेटा पुत्र की तरह हमने कहा है कि जो भी दरवाजा है किसी भी परिस्थितियों में मेरा खुला रहेगा, और जब तक हम कभी भी ताकत मेरी बढ़ेगी तो उसका बड़ा श्रेय प्रतिभा को मिलने का काम होगा। बड़े भाई को पार्टी के नेता ने 20 बार देने का काम किया है, सबसे सौम्य, सबसे सुखी और हर तरह से परिपूर्ण व्यक्ति है। और ये दोनों जो आपके साथ खड़े हैं, भाई हमारा विवेक ठाकुर, जिन्होंने आपका लंबे समय तक जो ये देखने का काम आपका बड़ा हुआ था, उसको चालू कराने का काम किया है, और अपने द्वारा लोकसभा में 2 केंद्र लगाने का काम किया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आपका ये बेटा जिस तरह से आपके लिए संघर्ष करता है, उसी सोच विचार पहले व्यक्ति है जो आपके विकास के लिए हमेशा ताकत देगा। और ये यही नहीं, बहुत सी बातें इनके साथ भी हमारा इस बलिका के विकास के लिए जो केंद्रीय योजनाओं को लाने का काम भविष्य में करेंगे। और निश्चित रूप से हम बिहार के उन क्षेत्रों में से गिने जाएंगे जहाँ नई इंडस्ट्रीज को लाना, जहाँ पर कैसे हमारा बेरोजगारी खत्म हो। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। हम जब बहुत छोटे थे, मैट्रिक पास पढ़ते थे, उस समय से अभी तक तुम्हारा 57 साल हो गया, इसीलिए पूरी जीवन हमने परिवार की सेवा में लगाया है। इसीलिए आप कितना ही आग्रह करते हैं कि बड़े भाई को पार्टी के नेता ने भेजा है। ये नीतीश कुमार, मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान के संयुक्त उम्मीदवार है। और जब जब महाभारत हुआ है, पांडव निकल रहा है, उधर ही जीत हुई है। और आपको हम
जीत होगी और जीत इतनी भारी होगी कि लोग को दोबारा बर्निका से लड़ने का जो लोग मन बनाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम कहीं से भी आ जाएंगे और बर्निका से चुनाव जीत जाएंगे, ये कोई चालागान नहीं है। ये लोगों को प्यार और स्नेह और अपने अपनत्व का है ये बर्निका जगह। जो जितना प्यार देगा उतना ही बर्निका सशक्त और मजबूत होगा। और पुष्पेंद्र जी को नारा लगाना है बाहरी और भीतरी, ये कोई बात की बात है। पटना जितना बार जाते हैं इसी बर्निका से जाते हैं। कहाँ के हैं? कोई इंग्लैंड से आए हैं कि बगल में अच्छे लोग है, 5-15-20 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट के बगल से लोग आए हैं। और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनकी भावना अच्छी नहीं, वो लोग अच्छे नहीं है। ये लोग परिपूर्ण है और ये लोग बिहार के विकास को, बर्निका के विकास को आने वाले समय में ताकत देंगे। हमको हमारे एक मित्र भी चुनाव लड़ रहे हैं बिहारी से और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी तेगरा से लड़ रहे हैं। उन दोनों के नॉमिनेशन में जाना है। हम आएंगे, 2-3 दिन बर्निका रहेंगे। जो लोग भी नाराज होंगे, जो लोग भी नाखुश होंगे, जो हमसे नाराज होंगे, उन सब का पैर पकड़ने का उत्साह में ठीक रहेंगे। लेकिन किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में उस बच्चे भाई और नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना है। प्रति व्यक्ति आज किन परिस्थितियों का ये बिहार था। आज बिहार 66,000 प्रति व्यक्ति आय है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 40%, 30% के ऊपर लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। आज तो 16%। क्या स्थिति बर्निका में की? क्या स्थिति बर्निका में सड़क की? क्या स्थिति? हम बर्निका आते थे, हमको 4 घंटा लगता था पटना से आने, आज 1.5 घंटा में पटना से बर्निका आए। इसीलिए जो नेता आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, जो आगे बढ़ाना चाहता है, और 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने क्या किया है इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम, क्योंकि आपके बेटा हैं, हम आपके साथ प्रेम का रिश्ता रखते हैं। हमने कभी भी आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा है। उसी प्रेम के रिश्ते से हम पुष्पेंद्र भैया के लिए आप सभी से गर्व प्रार्थना करते हैं कि पूरी ताकत लगा करके इनको बिहार विधानसभा भेजने का काम कीजिए, जिससे कि हम दोनों तीनों भाई मिलकर के हम विवेक ठाकुर